Hello, good morning everyone. Welcome to this next session. This is part number 5th. पार्ट 4 के अंदर हमने फेरिंग्स, एसोफेगस और स्टोमक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस सेशन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दिस इज हाईली coiled tube like structure which begins from pylorus and end in large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर की होती है और ये पाइलोरस क्या होता है? स्टोमक के अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। स्टोमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कार्डिया, सेकंड पार्ट होता है फंडस और थर्ड पार्ट होता है पाइलोरस। तो पाइलोरस स्टोमक का एंड पार्ट होता है और उससे कनेक्टेड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरस से स्टार्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन में एंड होता है। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन एंड पार्ट इसका लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 7 मीटर लॉन्ग। मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। पार्शियल डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और स्टोमक के अंदर भी होता है, और ज़्यादातर जो मैक्सिमम बचा हुआ डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। कौन कौन से 3 पोर्शन है? ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ड्यूोडेनम जो स्टोमक से कनेक्टेड पार्ट है उसको ड्यूोडेनम बोलते हैं, और इसके मिडिल पार्ट को जेजुनम और जो थर्ड पार्ट को इलियम बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। ड्यूोडेनम के बारे में देखो, दिस इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट। एंटीरियर मोस्ट मतलब फ्रंट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट पार्ट होता है। ये स्मॉल इज कनेक्टेड टू पाइलोरस, और ये पाइलोरस से कनेक्टेड है। पाइलोरस स्टोमक का पार्ट होता है। ऑल द डाइजेस्टिव जूस कम इनटू ड्यूोडेनम एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस हेयर। जो भी डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, और जो पेनक्रियाज और लीवर है जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, उनसे सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम है वो भी ड्यूोडेनम के अंदर होते हैं, और डाइजेशन, फूड का डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। दिस इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पोर्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन द जेजुनम। जो ज़्यादातर फूड डाइजेस्टेड हुआ है उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन इस जेजुनम पोर्शन के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल विच आर कॉल्ड एंटेरोसाइट। और एब्जॉर्प्शन स्पेशल सेल्स से होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं उनसे होता है। इनको क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं इनके अंदर। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाई। ओके, वो भी एब्जॉर्प्शन का ही वर्क करती है। इलियम, दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है जिसको इलियम बोलते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इन दिस पोर्शन। और इस पोर्शन के अंदर कुछ सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जैसे कि बाइल सॉल्ट और विटामिन्स। जो बाइल जूस से बनने वाले सॉल्ट है वो और विटामिन्स, इनका एब्जॉर्प्शन इलियम के अंदर होता है। ओके, अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो लास्ट पार्ट बोल सकते हैं इसको। दिस इज मच शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत बहुत छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग होती है एंड हैज़ अ लार्जर डायमीटर। लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा मोटी होती है। मोटी होने की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन लेंथ के अंदर वो छोटी होती है। सम माइक्रोब्स लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन
दीज माइक्रोब्स डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड बाय फर्मेंटेशन। जो बचा हुआ खाना है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे से माइक्रोब्स है वो उनका डाइजेशन करते हैं। किस प्रोसेस से करते हैं? फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन का प्रोसेस और कहाँ पे यूज होता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज होता है अल्कोहल के फॉर्मेशन में। अल्कोहल का फॉर्मेशन जब यीस्ट किसी शुगर के कांटेक्ट में आता है तो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो इस प्रोसेस को भी फर्मेंटेशन बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो मौजूद माइक्रोब्स है वो भी फर्मेंटेशन के मेथड से रिमेनिंग फूड को डाइजेस्ट करते हैं। मोर ओवर एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल से जो ज़्यादातर वाटर है और सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम और लास्ट है एनस। ओके, कोलोन सबसे पहला पार्ट है सीकम, जो किससे कनेक्टेड रहता है? सीकम कनेक्टेड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पार्ट से, जिसको इलियम बोलते हैं। दिस इज कनेक्टेड टू इलियम, ये इलियम से कनेक्टेड है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन दिस पार्ट एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फूड इज सेंड टू कोलोन। इस पोर्शन के अंदर, सीकम के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है फूड का, उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है और फूड को आगे कोलोन को की तरफ भेजा जाता है। एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैन बी सीन। इलियम और सीकम के जो जंक्शन है, उनके मिलने का जो स्थान है, उसकी जगह पर एक फिंगर जैसे प्रोजेक्शन का एक पार्ट दिखाई देता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड सर्व्स नो पर्पज इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये इसको वेस्टिजियल पार्ट यानी बिना किसी काम का पार्ट माना जाता है और ये किसी तरह के वर्क में या डाइजेशन में अपना योगदान नहीं देता। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कोलोन। कोलोन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। पहले इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट रहती है इलियम से। यह है इलियम पोर्शन, जो कि किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का 3rd पोर्शन होता है। इससे कनेक्टेड पार्ट है इलियम और इसका जो कनेक्टेड पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं सीकम। सीकम और इलियम के जंक्शन पे होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये सीकम ज़्यादातर अब्जॉर्ब करके, फूड को अब्जॉर्ब करके कोलोन की तरफ सेंड करता है। कोलोन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, 4 पार्ट में, एंड द नेक्स्ट वन इज सिग्मोइड कोलोन। दीज आर द 4 कोलोन्स। इसके बाद में कोलोन के बाद में फूड रेक्टम के अंदर स्टोर होता है और फिर एनएस से बाहर निकलता है। ओके, कोलोन कैसा होता है? द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड कोलोन। दिस अपीयर्स लाइक अ इन्वर्टेड यू एंड इज अबाउट 1.3 मीटर लॉन्ग। ये 1.3 मीटर लॉन्ग होता है, लंबा होता है और यू शेप का दिख रहा है आपको, ये यू शेप में होता है। द कोलोन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स विच आर एज फॉलो। कोलोन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। इनका पोर्शन कितना लंबा होता है? असेंडिंग कोलोन, दिस पार्ट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड गोज अपवर्ड नियर अपेंडिक्स। ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और अपेंडिक्स से अपर पोर्शन की तरफ या ऊपर की तरफ जाता है। ट्रांसवर्स कोलोन, दिस पार्ट इज अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। कोलोन का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं और जो नीचे की तरफ आता है उसको डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। सिग्मोइड कोलोन विच इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड समवॉट एस शेप, और तकरीबन एस के जैसी शेप का होता है। ओके,
सेकेंड लास्ट पोर्शन इज रेक्टम. दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लास्ट पोर्शन भी बोलते हैं क्योंकि रेक्टम के बाद में एनस और रेक्टम को एक ही पार्ट बोला जाता है. इट इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर का होता है. द लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड एनस एंड इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. और जो इसके बाद आता है पार्ट उसको एनस बोलते हैं और वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. देयर आर 2 स्फिंक्टर्स इन द एनल कैनाल. जो एनल कैनाल है, एनस और रेक्टम के बीच का पोर्शन, उसको एनल कैनाल बोलते हैं. उसके अंदर 2 स्फिंक्टर्स होते हैं. स्फिंक्टर किसको बोलते हैं? वो मसल्स जो फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. कौन कौन सी होती हैं उनको नाम दिया गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर्स. स्टोमक के भी अंदर होता है और यहाँ रेक्टम के अंदर भी होता है, एनल कैनाल के अंदर भी होता है. डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. जो अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको एनस की मदद से, एनस की हेल्प से बाहर की तरफ भेजा जाता है. दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल. थैंक